कुणाल रिप्ले में खुशामदीद। और बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की। और वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। कराची में तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एक मैच में तो मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन बाकी दो मैचेस में लगा कि वेस्ट इंडीज़ ने आउट क्लास एक तरह से कर दिया। और अब T20 सीरीज़ की बारी है और काफ़ी अरसे से वुमेन टीम पर बात हो रही है। हालिया सीरीज़ में न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया और T20 में तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन क्या वनडे फॉर्मेट मेंस टीम की तरह वुमेन टीम के लिए भी चैलेंज बना हुआ है? पाकिस्तान के साबिक कप्तान वुमेन क्रिकेट टीम की और इस वक्त पाकिस्तान की वुमेन मैं कहूँगा वॉइस हैं। लोग इनकी कमेंट्री को, एनालिसिस को बहुत पसंद करते हैं। PSL इंटरनेशनल क्रिकेट में उरूज मुमताज़ हमें ज्वाइन कर रही है, बहुत शुक्रिया उरूज। चूँकि वुमेन क्रिकेट पे अब लोग ये बात करते हैं कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है, PCB भी बहुत सपोर्ट करता है, सहूलियात भी हैं, लेकिन ये जो होम सीरीज़ का रिजल्ट है इसने मायूस किया लोगों को। क्या वजह आपके ख्याल में? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जहाँ वो वाला मरहला गुजर चुका है कि हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं, वो अब टाइम गुजर चुका है। इनफ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इनफ टाइम हो चुका है इन बोथ T20 एंड वनडे क्रिकेट के हमें अब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। अच्छा, रिजल्ट्स भी इस तरह प्रोड्यूस करने चाहिए कि जो आपके मद्दे मुकाबल की टीमें हैं ना, उनके खिलाफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी है। जैसे वेस्ट इंडीज हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका टीमें, ये बहुत जरूरी है। तो और नजर भी देखिए, अब हेली मैथ्यूज एक्सेप्शनल खेली नो डाउट, बट हमारे यहाँ ना हमने बॉलिंग उस तरह से लाइन ऑफ लेंथ को कंट्रोल करके की। बहुत जगह हमने कैचेस छोड़े तीनों मैचेस में। जो दूसरा मैच जो टाइट भी हुआ, अगर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करके देखें तो वेस्ट इंडीज को इतनी मुश्किल में आना ही नहीं चाहिए था। वो बासानी वो मैच भी जीत रहे थे। बिल्कुल, वो तो उनके मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। हम फिर वापस मैच में, अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा दूरबीन की नजर देखें तो थर्ड वाला जो फील्डर है वो शॉर्ट थर्ड नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जब आपका टेलेंडर बैटिंग कर रहा है, एज का चौका है, लक्स करने की ज्यादा चांसेस होते तो थर्ड मैन पीछे बाउंड्री पे होना चाहिए था, तो शायद हम वो मैच भी शायद बचा लेते। बट वो एक बॉल नहीं, आप पूरे ओवरऑल देखें तो बहुत सारी चीजों के फ्लॉज नजर आए। आपके सीनियर बैटर्स में से किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। हेली मैथ्यूज ने सामने से 200 किए, हमने सिर्फ 250 किए, सिद्रा अमीन और बिस्मा ने एक मैचेस में। तो हम किसी भी शोबे में अप टू द मार्क नजर नहीं आए, तो मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एलियो मैथ्यू के ना से 325 रन पे 6 विकेटें भी। निरा डार ने जरूर विकेटें ली, लेकिन उनको भी रन कंसीड हुए। प्रॉब्लम क्या रूज वही है जो थोड़ा सा नेशनल मेंस टीम की भी बात करते हैं कि जैसे जैसे फॉर्मेट बढ़ता है, यानी टेस्ट और वनडे में हम थोड़े ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, T20 में बेहतर हैं। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि जाहिर बात है शॉर्ट फॉर्मेट T20 में आप थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स आपकी कवर हो जाती हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट क्योंकि एक प्रॉपर 50 आवर्स का मैच, उसकी लॉन्ग फॉर्मेट, तो वो लॉन्गिटिविटी में हम प्रॉब्लम कर रहे हैं और थोड़ा क्वालिटी भी यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रही है। सेम इशू लग रहा है दोनों तरफ हमें। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो लॉन्गर वर्जन है, बहुत दफा लोग कहते हैं कि वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा सूटेड है बनिस्बत अब T20 क्रिकेट, क्योंकि आपको लंबी क्रिकेट खेलनी आएगी तभी आप 50 ओवर में उस तरह से महारत हासिल कर सकते हैं। रन करना अलग बात होती है, इनिंग्स बिल्ड करके मैच जिताना एक अलग कहानी होती है। तो जैसे आपने कहा T20 में कहते हैं तकरीबन ऑटो पायलट पे वो मैच चलता रहता है, 20 ओवर हो जाते हैं। उसमें टेक्निक कम, स्किल ज्यादा यूज होती है, टेम्परामेंट और कहते हैं ना इनिंग्स बिल्डिंग वाली बात, मैच अवेयरनेस, वो वनडे क्रिकेट में वो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लंबी क्रिकेट जब तक हमारे डोमेस्टिक सर्किट में हम 3 डे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक, क्योंकि देखिए आपको ये बात सामने रखनी है कि जब हम आपस में वनडे क्रिकेट खेलते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट पे, हम टीमें कितनी भी बढ़ा लें, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है क्योंकि हमारे पास इस वक्त बेहतर खेलने वाले खिलाड़ी कम है। सही। तो आप जब तक इसी में 3 टीमें बना के लंबी क्रिकेट खेलें, भले उसको 3 डे से स्टार्ट कर लें, जब तक हमें टेम्परामेंट और इनिंग बिल्ड करना नहीं आएगी, जिस तरह जब तक हमें जो है विकेटें निकालना नहीं आएंगी कि रन रोकने के साथ प्रेशर किस तरह से ऐड करते हैं, क्योंकि T20 लास्ट स्किल है। बिल्कुल, बहुत कम प्लेयर T20 से इंटरनेशनल ब्रेक, डेविड वार्नर की एग्जांपल अकेली दुनिया में नजर आती है, बट हर कोई लंबी क्रिकेट से ही छोटी क्रिकेट का प्लेयर बनता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हेलियो मैथ्यूज ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, हमने थोड़ा सा भी देखा है रूज के जो हमारी जो पावर हिटिंग है, थोड़ा सा उसने न्यूजीलैंड में हमें थोड़ा सा वो अच्छा दिखाई दिया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को अच्छी थी, लेकिन वो एक एरिया है जो हमारा स्टिल रहता है। फील्डिंग जो आपने मेंशन किया उसमें तो बहुत ही इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है अगर आप Tier 1 टीमों की बात करें, उनसे कंपेयर करें। दूसरा, पावर हिटिंग आपकी। देखिए, फील्डिंग तो अगेन आपको, हमें लगता है कि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमारे फील्डिंग एक कहते हैं ना इनेट प्रॉब्लम है, मगर देखिए फील्डिंग ऐसी चीज है जो पर्सनली खुद ठीक की जा सकती है। वो
जितना आप करेंगे उतनी बेहतर होगी। तो फील्डिंग तो जब तक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्पेशली इस लेवल पे गफ्फार ना भूलें कि कोचेस का काम नहीं होता आपके पीछे पीछे भागना। बिल्कुल। इस लेवल पे आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है कि अब हम बेहतर प्लेयर्स की बातें करते हैं, आप मेंस टीम में भी उठा लें, इवन विमेंस टीम में भी उठा लें, कि जो जिनको लगता है कि उनको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है वो लगे रहते हैं सारा दिन, वो एक्स्ट्रा सेशंस करते रहते हैं। तो फील्डिंग तो एक माइंडसेट है। तो फील्डिंग जब तक आप माइंडसेट उसको नहीं तब्दील करेंगे कि बस हमने बैटिंग बॉलिंग कर ली, वो हमारा एक पाकिस्तान कल्चरल प्रॉब्लम है, वो बेहतर होने की जरूरत है। क्योंकि कैचेस विन मैचेस ऐसे ही नहीं कहा जाता। उस दिन मेंस T20 में भी आप देख लें, शादाब ने भी बैठ के हमारे स्टूडियो में यही बात कंसीड करी थी कि हमने चैपमैन के कैच छोड़े। जहां तक पावर हिटिंग की बात है, देखें अगर पावर हिटिंग आप श्रीलंका चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, वही हम भी उसी फिगर में हैं कि 5 फुट 4 इंच 5 फुट 6 इंच हमारी भी वही एवरेज हाइट है, हम भी उसी फिजिक के हैं। क्यों उनकी लड़कियां बेहतर शॉट मार लेती हैं? जमाइमा रोड्रिग्स कितनी बड़ी है, मतलब अगर आप देखने जाएं तो ये अगेन स्किल पे बात आती है कि हम अपने स्किल पे ये मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए हम कितनी बॉलें एक शॉट की मारते हैं कि जब कल को हमें वो बॉल मैच में मिले तो हम वो शॉट लगा सकें। हमारे पास अभी भी जो कहते हैं ना बाई चॉइस हिटिंग कर सकते हैं, वो अभी भी आप कह लें तो आलिया और निदा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आखिर में रूज T20 सीरीज में समझती है कि कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड में भी बेहतर परफॉर्मेंस की थी और थोड़ा सा हम इसमें सब एक्सपेक्ट करें कि बेहतर रिजल्ट आएंगे T20 फॉर्मेट में। और साथ साथ आपके ख्याल में किन एरियाज में हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने साबित किया कि वो बहुत अच्छी टीम लेकर आए और हमें T20 में भी बहुत चैलेंज करेंगे। लेकिन T20 अगेन शॉर्टर वर्जन जरूर है, बस उसमें गेम अवेयरनेस की काफी जरूरत पड़ती है। किसी भी क्रिकेट में रन लगाना बोर्ड पे मेरे हिसाब से अगर आपको रन लगाने आते हो या बड़े रन करने आते हो तो आप अक्सर एडवांटेज में रहते हैं। T20 क्रिकेट चूंकि हमारे लिए शॉर्टर वर्जन है, हमारी स्किल उतनी है कि हम 20 ओवर तक अच्छी अपने आप को, इवन आप वनडे क्रिकेट में भी देखें हमारे 20 ओवर हम अच्छे खेल जाते हैं। जी जी। तो उस किस्म को रेप्लिकेट करना, बट आई थिंक T20 क्रिकेट में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू टीम्स होगा पावर हिटिंग का होगा। अगर आप सिर्फ इस वक्त वेस्ट इंडीज की बात करें तो हेली मैथ्यूज, स्टेफानी टेलर और शिडीन नेशन, ये तीन है जिसको आपको आउट करना जरूरी होगा। बट T20 क्रिकेट में आपके पास एडवांटेज है कि अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं वो डॉट बॉल्स, तो कल को विकेट आने की ज्यादा उम्मीद रहती है बनिस्बत वनडे क्रिकेट में जहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। तो फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो अगेन मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। अगर आपने किसी तगड़े प्लेयर का कैच छोड़ दिया तो वो आपको बहुत कम वापस आने देता है। तो बट T20 क्रिकेट में मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान रिजल्ट्स टर्न करने में बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज मुमताज हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान वुमेन टीम ने दिनों में कुछ अच्छी कारकर्दगी जरूर दिखाई थी सीरीज में, लेकिन ये जो वनडे की नतीजा है इसने लोगों को मायूस किया। और ये बात भी हो रही है कि जैसे अरूज ने कहा कि वो दौर निकल गया कि सिर्फ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तमाम सहूलियात मौजूद हैं, अच्छी जो है वो प्रिपरेशन कराई जाती है, अच्छा एक मैकेनिज्म है। और अगर बात करें मेंस क्रिकेट वुमेन की तो ऑलमोस्ट उसी तरह की जो है वो तमाम ट्रीटमेंट है, लेकिन नताइज भी वैसे आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद करते हैं कि T20 सीरीज़ में पाकिस्तान वुमेन टीम अच्छा कमबैक करे ताकि ये जो वनडे सीरीज़ की मायूसी है इसको दूर किया जा सके। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।